हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट क्विज ऐप। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्विज ऐप बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत HTML और हल्की से HTML का यूज़ होगा और जावास्क्रिप्ट का यूज़ ज़्यादा होगा। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक क्विज ऐप करके एक फोल्डर बना है, उसमें कुछ फाइल्स हम HTML फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट HTML करके। ठीक है। अब इसमें अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। इसको यहाँ नेमिंग दे देते हैं, टाइटल पे क्विज ऐप। एंड बॉडी में हम एक कार्ड कंटेनर करके क्लास बनाएंगे टिफ में। ठीक। अब इसके अंदर एक हमारा हेडिंग टैग होगा जो सिंपल सा क्विज ऐप करके, सिंपल क्विज करके एक हेडिंग होगी, वो H1। इसके अंदर हम लिखेंगे सिंपल क्विज। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्विज क्लास बनाएंगे। एंड इसके अंदर एक हमारा H2 टैग होगा जिसमें एक क्वेश्चन प्लेस होगा, एंड उसके बाद हमारे एक डिव के अंदर कुछ बटन्स होंगे आंसर्स के लिए। ठीक है। तो H2 जो क्लास देनी है हमें, क्वेश्चंस, एंड कुछ भी लिख सकते हैं, इन दिस प्लेस देयर इज अ क्वेश्चन। देन अब एक आईडी लिखेंगे, आईडी आंसर्स बटन्स। इसके अंदर चार बटन लिखेंगे जिसमें चार ऑप्शंस होंगे। ठीक है। तो बटन, एंड इसको क्लास देंगे डॉट btn। इसके अंदर चलिए इसको लाइंस में अरेंज कर लेते हैं। देन अब इधर आंसर वन, आंसर टू, आंसर थ्री, आंसर फोर। ठीक है। तो इसको करते हैं रन, देखते हैं कैसा बनता है। तो यार अभी ये बिल्कुल सिंपल से आ रहा है, तो अभी इसमें हमें CSS भी ऐड करनी होगी। तो चलते हैं अपनी फाइल पे और यहाँ पे बनाते हैं एक अपने फोल्डर के अंदर CSS फाइल। तो इसे हम नाम देंगे styles.css। ठीक है। और इसे यहाँ पे लिंक भी कर लेते हैं, style.css। तो चलते हैं, लिखते हैं अपनी CSS। तो सबसे पहले यूनिवर्सल कुछ CSS दे देंगे। ठीक है। तो यूनिवर्सल टैग होता है ये, एंड इसके अंदर मार्जिन 0, देन पैडिंग 0, एंड फॉन्ट फैमिली जो होगी हमारी वो होगी पॉपिंस एंड sans serif। स्पेस, नेक्स्ट लाइन, देन बॉक्स साइजिंग दे देंगे बॉर्डर बॉक्स। देन बॉडी को जो बैकग्राउंड कलर होगा वो भी कलर देना है। तो बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर हम देंगे ठीक है। तो देखते हैं कैसा है आया। तो यार अभी कुछ ऐसा आ गया, बैकग्राउंड पूरा पर्पल, डार्क पर्पल कलर का आ गया। एंड देन जो हमारा ये कार्ड कंटेनर है इसको भी, सॉरी ये कार्ड हो गया, इसको करेंगे, इस क्लास को करेंगे कॉपी। इसका बैकग्राउंड रखेंगे वाइट।
विड्थ होगी, जो कार्ड है हमारा उसकी विड्थ होगी 90%। मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स। देन मार्जिन जो होगा हमारा वो टॉप बॉटम से 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से ऑटो एंड 0। जो बॉर्डर रेडियस होगी उसको हम 10 पिक्सल्स दे देंगे, थोड़ा सा कर्वी टाइप का हो जाएगा, जिससे कि बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। एंड जो पैडिंग होगी इसकी, इस कार्ड कंटेनर की, वो देंगे हम 30 पिक्सल्स। अब ऐसे ही इस जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन आएगा उसे भी स्टाइल करना होगा, जैसे इसकी क्लास करते हैं कॉपी एंड जाते हैं CSS फाइल पे, यहाँ करेंगे पेस्ट। इसकी पोजीशन जो होगी वो इसकी पेरेंट क्लास से रिलेटिव होगी, ठीक। सॉरी, टॉप से जो करेंगे वो -86 पिक्सल्स होगा। एंड देन राइट से -67 पिक्सल्स। अब देखते हैं किससे स्टाइलिंग देनी है। तो अभी ये जो इसके अंदर कार्ड कंटेनर के अंदर जो पहली सी हेडिंग है उसे भी हमें स्टाइलिंग देनी है, तो इसे क्लास को कर लेते हैं कॉपी एंड H1। तो इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो 25 पिक्सल्स होगा। एंड कलर यही वाला जो हमने इसको बैकग्राउंड को दिया था, वही बैकग्राउंड वाला कलर ही देंगे इसको भी। फॉन्ट वेट 600। एंड बॉर्डर बॉटम, जो बॉटम से बॉर्डर होगा वो भी हमें सेट करना होगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं। बॉर्डर बॉटम, तो वो कुछ हम 1 पिक्सल्स देंगे, सॉलिड होना चाहिए। एंड जो कलर होगा वो होगा ये। एंड बॉटम से हम पैडिंग भी देंगे 30 पिक्सल्स के अराउंड। अब ये जो क्यूज क्लास बनाई थी इसे भी स्टाइल लेना होगा, जिसमें कि हमारे क्वेश्चंस और जो ऑप्शंस हैं वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ करते हैं पेस्ट एंड इसको पैडिंग देंगे, सिर्फ पैडिंग ही देंगे इसको थोड़ा, बाकी तो हम बाद में करेंगे। 20 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 0। उसके बाद जो क्यूज के अंदर ये हेडिंग है इसको भी स्टाइल देनी होगी, तो इसे भी देते हैं S2। तो फॉन्ट साइज जो होगा इसका वो होगा 18 पिक्सल्स। कलर इसका होगा जो हमने बैकग्राउंड में दिया था। एंड फॉन्ट वेट होगा 600। ठीक है। अब इस क्यूज वाले के अंदर जो ये बटन्स बने हैं जिसमें ऑप्शंस होंगे उसे भी डिज़ाइन स्टाइल देना होगा, तो इसे करते हैं यहाँ पे डॉट btn बैकग्राउंड जो होगा इसका वो होगा वाइट। एंड जो इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो उसका कलर होगा ये। फॉन्ट वेट 500। विड्थ जो होगी इसकी 100% होगी। एंड बॉर्डर
बॉर्डर जो होगा हम ये वाला देंगे इसको, तो जगह पे कॉपी है मतलब इन करते हैं यहाँ पे पेस्ट। बस इसका हमें कलर चेंज करना होगा। अब जो पैडिंग है उसको हमें 10 पिक्सल्स देनी होगी, जिससे साइड और टॉप बॉटम से 10 पिक्सल सही लगे, और मार्जिन भी थोड़ा देना होगा। ठीक, तो पैडिंग 10 पिक्सल्स, सॉरी, मार्जिन जो होगा टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स, एंड साइड से 0, साइड मतलब लेफ्ट राइट से। एंड जो टेक्स्ट अलाइन होगा, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशंस भी लगाएंगे कि मतलब जब हमारा ऑप्शंस टिक दो तो कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांजिशन ऑल के लिए 0.3 सेकेंड। अब ये डॉट बीटीएन में हम हावर इफेक्ट लगाएंगे। किसके लिए? नॉट के लिए। इस कंडीशन में बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हो जाएगा 222, एंड जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हो जाएगा वाइट। और जब ये बटन डिसेबल नहीं होगा, अभी था, जब डिसेबल होगा उसके लिए हमने ये स्टाइल लगाई, अब डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, डॉट बिटवीन तो कर्सर नो ड्रॉप। और हमें एक और नेक्स्ट बटन भी यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूज़र जा पाए। ठीक है, उसके लिए तो यहाँ पे हम इसके बाद एक बटन बनाएंगे, और जिसे हम आईडी देंगे नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बीटीएन। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसे भी स्टाइल लेनी है, तो यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी, चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड करेंगे इसको स्टाइल। तो बैकग्राउंड कलर जो इसका होगा वो होगा ये वाला, एंड देन इसके बाद फॉन्ट वेट 500, एंड जो इसका टेक्स्ट कलर होगा वो होगा हमारा वाइट। विड्थ होगी इसकी 150 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर 0। पैडिंग 10 पिक्सल्स एंड मार्जिन 10 पिक्सल्स भी दे ही देते हैं। ठीक है, जिससे ठीक लगेगा थोड़ा सा।
ऑटो भी दे देते हैं एंड 0। जो बॉर्डर रेडियस है वो 4 पिक्सल्स की देंगे एंड कर्सर को भी पॉइंटर करना पड़ेगा, जिससे जब क्लिक पे जाए तो पॉइंटेड लगना चाहिए थोड़ा। बॉर्डर रेडियस एंड कर्सर पॉइंटर। देखते हैं कैसा होता है। तो यार अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी अलाइन नहीं हुआ है ढंग से एंड इसी के ऊपर आ रहा है, तो इसे भी सही करना होगा हमें एंड इस नेक्स्ट बटन को भी थोड़ी स्टाइलिंग देनी होगी। तो यार हमें ये जो क्वेश्चन आ रहा है उससे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं अराउंड 50 पिक्सल्स एंड थोड़ा राइट भी करेंगे, इसे कर देंगे हम 40 पिक्सल्स, ठीक है। तो अभी थोड़ा सही आएगा। तो चलते हैं, अब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो उसके लिए बनाते हैं .js फाइल, स्क्रिप्ट .js, ऐसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पे और लिखते हैं अपनी स्क्रिप्ट। सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाएंगे क्वेश्चंस नाम का, जिसमें हम अपने क्वेश्चन स्टोर कराएंगे। तो क्वेश्चंस में देते हैं क्वेश्चंस which is largest animal in the वर्ल्ड। कॉमा लगाएंगे, सेपरेट करेंगे एंड अब इसके हम आंसर भी, मतलब जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को भी डालना होगा। तो चलते हैं ऑप्शन डालते हैं। तो पहले में टेक्स्ट का एंड करेक्ट है कि नहीं है ये भी हमें स्टोर कराना पड़ेगा, जो हमारा ऑप्शन है। तो हम इसमें कराएंगे फॉल्स एंड इसी लाइन को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसको ब्लू व्हेल पे एंड देन एलिफेंट एंड इसके बाद फिर जिराफ एंड हम जो हमारा सही आंसर है उस पर हम ट्रू लिख देंगे। ऐसे यहाँ कॉमा लगा के अपने सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको पेस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 क्वेश्चंस और उनके ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो अब इसमें हमसे कर देंगे एशिया देन अफ्रीका एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देन उसके बाद आर्कटिक
एंड जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें हम ट्रू सेव करा देंगे, यहाँ पे करते हैं ट्रू। एंड उसके बाद फिर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यही जो ऑप्शन हम यहाँ पे भी इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे करेंगे पेस्ट। करेक्टनेस भी सेव कराएंगे। एंड नेक्स्ट वाले में हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसे भी चेंज करते हैं फिर हम कोलाहार सहारा एंड गोबी एंड देन अंटार्कटिका। करेक्टनेस भी सेव करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद इसे करते हैं यहाँ पे क्लोज एंड हम कुछ कांस्टेंट और बनाएंगे। इसके बाद जैसे ये कॉल क्वेश्चंस कॉल कर किए जा सके, और जहाँ पे हमने एचटीएमएल में वो क्वेश्चंस और ऑप्शंस में लिखा था उसकी जगह ये क्वेश्चंस और ऑप्शंस जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्स्ट, जिसमें डालेंगे क्वेश्चंस एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसकी आईडी जो है हमारी उस यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी नहीं हुआ यार, फिर से कर लेते हैं सुन। एंड इसके लिए यहाँ पे अब हम आंसर बटन जो एचटीएमएल में दिया है उसको भी कॉपी करेंगे। इससे से यहाँ करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। अब नेक्स्ट बटन के लिए भी एक बटन बना देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट बटन का जो हमारा ये था आईडी, उसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ करते हैं उसको पेस्ट। हम दो वेरिएबल बनाएंगे जो लेट से बनाएंगे, जिसकी वैल्यू हमें बाद में अपडेट, मतलब जो अपडेट होती रहे। इसके लिए लेट हम यूज करेंगे करेंट क्वेश्चन इंडेक्स इक्वल्स टू 0 एंड लेट स्कोर इक्वल्स टू 0। मतलब जब यूज़र स्टार्टिंग में स्टार्ट करेगा क्यूज़र मतलब गेम, तो इंडेक्स क्वेश्चन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा एंड स्कोर भी 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन सॉरी स्टार्ट क्यूज नेम से इसके अंदर जो हमारी करंट क्वेश्चंस की वैल्यू थी ये इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट इक्वल्स टू 0 से
एंड जो स्कोर होगा वो भी होगा 0 से स्टार्ट। इन नेक्स्ट बटन को यहाँ कॉल करेंगे। जब नेक्स्ट बटन क्लिक होगा तो हमारा इनर HTML में जो नेक्स्ट बटन है वो कॉल हो जाएगा। एंड शो क्वेश्चंस हो जाएंगे। शो क्वेश्चंस करके एक हम बाद में भी एक फंक्शन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। तो फंक्शन शो क्वेश्चन रिसेट कर देगा ये। लेट करंट जो क्वेश्चन होगा, करंट क्वेश्चन उसकी वैल्यू होगी क्वेश्चन जो करंट क्वेश्चन का जो इंडेक्स होगा, ठीक है, उसमें वही क्वेश्चन शो करेगा। करंट क्वेश्चन इंडेक्स। एंड देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर भी बाई 1 प्लस होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा एंड प्लस वन करके होता जाएगा। उसके लिए भी हम एक लेट करके वेरिएबल बनाएंगे जैसे होगा क्वेश्चन नंबर इक्वल्स टू जो हमारा करंट क्वेश्चन है, मतलब जो 0 से है उसमें +1 कर देंगे तो वो पहला क्वेश्चन ऐसे शो करता हुआ चला जाएगा। लाइक जब हमारा इंडेक्स 0 होगा तो हमारा ये क्वेश्चन शो करेगा एंड जब हमारा इंडेक्स 1 होगा तो हमारा ये क्वेश्चन शो करेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन जो एलिमेंट है क्वेश्चन एलिमेंट है उसकी जो इनर एचटीएमएल होगी उसे इक्वल कर देंगे क्वेश्चन नंबर के। क्वेश्चन नंबर एंड करंट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, किसे इक्वल कर देंगे जो करंट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन शो कर रहा होगा उसमें उसके करंट क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा करंट क्वेश्चन है वो उसको भी ऐड करना होगा। मतलब जब हम बटन को क्लिक करें जो उस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं उस पर जब हम क्लिक करें तो वो सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन भी लगाएंगे कि जब करेक्ट होना चाहिए तो क्या हो एंड आगे जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड जब रॉन्ग हो तो मतलब राइट आंसर शो करे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन लिखेंगे अब हम करंट क्वेश्चन डॉट आंसर।
डॉट फॉर ईच किसके लिए, आंसर्स के लिए। कॉन्स्ट एक बटन बनाएंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें गेट नहीं करेंगे, सॉरी क्रिएट करेंगे इसमें, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट जिसका नाम होगा बटन, मतलब जो बटन में मैं सेव कराया था HTML फाइल में। ठीक। इसके बाद जो बटन की इनर HTML होगी, इनर HTML है, उसको इक्वल टू कर देंगे हम आंसर डॉट टेक्स्ट में, जो मतलब जो टेक्स्ट आंसर के रूप में जो टेक्स्ट है उसको। देन उसके बाद बटन डॉट क्लास लिस्ट एंड ऐड BTN। ट्रांसफर बटन डॉट अपेंड चाइल्ड बटन। यहाँ पे एक हम रीसेट फंक्शन भी लिखेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक रीसेट फंक्शन लिखेंगे, रीसेट स्टेट सॉरी कल से यहाँ पे बंद होगा ना कि यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद हम अपनी इफ एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे कि जब आंसर हमारा सही हो, या उससे पहले हम एक और फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारा रीसेट, हमने जो भी अभी ऊपर बनाया है रीसेट फंक्शन, उसके बारे में भी, कि जब क्यूज कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो फिर से रीसेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन रीसेट स्टेट। एंड इसमें जो हमारा जो ब्लैक एक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएंगे जो सिलेक्टेड BTN करके होगा, इक्वल टू ये चीज अभी नहीं करते हैं, पहले हम अपना जो नेक्स्ट बटन वाला जो डिस्प्ले वाला है कि पहले क्वेश्चन में वो नहीं दिखना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन वो नहीं दिखना चाहिए, और स्टार्टिंग से थर्ड मतलब लास्ट वन के वन तक दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं, तो नेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले
इक्वल्स टू कर देंगे हम नन। वाइल एक कंडीशन लगाएंगे कि जब हमारा आंसर डॉट बटन फर्स्ट चाइल्ड हो, आंसर बटन डॉट फर्स्ट चाइल्ड होगा, उस समय पे हम आंसर बटन जो है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड को मतलब रिमूव कर देंगे। डॉट रिमूव चाइल्ड ब्रैकेट में आंसर बटन डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा रीसेट स्टेट वाला फंक्शन है वो हमारा ये काम कर रहा होगा। एंड देन इसके बाद हम एक सेलेक्ट आंसर के लिए, मतलब जब आंसर सेलेक्टेड हो हमारा, उसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं। तब क्या हमारे लिए वो एंड उससे पहले हम एक इफ एल्स वाली कंडीशन भी लिखते हैं कि जब इफ आंसर डॉट, कि जब आंसर हमारा सही होगा उस कंडीशन में क्या करना है, और जब हमारा आंसर गलत होगा उस कंडीशन में क्या करना है। इफ आंसर डॉट करेक्ट, देन बटन का जो डेटा है हमारा, बटन डॉट डेटा सेट डॉट करेक्ट आंसर डॉट करेक्ट, सॉरी, एंड बटन को ऐड इवन लिस्नर भी आना पड़ेगा हमें। बटन डॉट ऐड इवन लिस्नर कब हो ये, जब हमारा क्लिक हो ऑप्शन। सिलेक्ट आंसर, अभी सिलेक्ट आंसर के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। एक इवेंट लगाएंगे ई एंड एक कांस्टेंट बनाएंगे, कॉन्स्ट सेलेक्ट आंसर बीटीएन, जो टारगेट करेगा हमारा इवेंट। और जब कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे इज करेक्ट करके, ठीक है, इज करेक्ट एंड सेलेक्ट बीटीएन। सिलेक्टेड बीटीएन एंड इस कंडीशन में जो हमारा डेटा सेट होगा डॉट करेक्ट इक्वल्स टू ट्रिपल ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट इफ, अगर ये हमारा
सॉरी, इफ इस कैरेक्टर में जो वैल्यू है वो सिलेक्टेड आंसर में, सिलेक्टेड btn बटन में जो क्लिक होता है डॉट क्लास लिस्ट डॉट हेड इज करेक्ट। एल्स सेलेक्टेड बटन जब हो हमारा क्लास लिस्ट का रॉन्ग आंसर होगा डॉट ऐड इनकरेक्ट। ये हो गया हमारा इफ एल्स कंडीशन। अब जब एरे के हमें जो क्वेश्चन है उन्हें भी आगे बढ़ाना होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एरे डॉट फ्रॉम आंसर बटन डॉट चिल्ड्रन for each button को रिफ्लेक्ट करेगा ये। एंड देन इफ बटन डॉट डेटा सेट डॉट करेक्ट इज इक्वल्स टू ट्रू होगा अगर तो बटन क्लासेस को हम करेक्ट कर देंगे। बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इसको कर देंगे हम करेक्ट। देन इसके बाद बटन डॉट डिसेबल जो हमने बनाया था उसको इक्वल्स टू कर देंगे ट्रू। एंड नेक्स्ट बटन को हम कर देंगे इनेबल। नेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू कर दो ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट बटन के लिए थोड़ा फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर जब क्लिक होगा नेक्स्ट बटन उस इवेंट पे लगाना पड़ेगा हमें यहाँ। इफ
करंट क्वेश्चन इंडेक्स जो है वो लेस देन है हमारे क्वेश्चंस की लेंथ, मतलब जितने भी क्वेश्चंस उनसे अगर कम है तो नेक्स्ट बटन हमारा शो होना चाहिए। क्वेश्चन डॉट लेंथ। इसमें आप एक हैंडल बटन लगा देंगे, हैंडल जो करेगा हमारा फंक्शन बनाएंगे बेसिकली इस पे। ये किसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन और लिख देते हैं इसमें जो हमारे स्कोर शो करने में काम करेगा और नेक्स्ट बटन को हैंडल करने के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन शो स्कोर स्टेट को कॉल भी करेगा एंड जो क्वेश्चन एलिमेंट है डॉट इनर एचटीएमएल बैकटिल बार से हम इसको इंडिकेट करेंगे, मतलब उसका स्कोर दिखाएंगे यूजर का। तो यू स्कोर्ड डॉलर साइन स्कोर आउट ऑफ डॉलर साइन एंड जो क्वेश्चंस की लेंथ होगी, जितने क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। नेक्स्ट बटन डॉट HTML इक्वल्स टू सो होगा हमारा प्ले अगेन एंड नेक्स्ट बटन की जो स्टाइल होगी इस समय, मतलब इस पे इस इवेंट पे वो होगी ब्लॉग। ये फंक्शन बनाएंगे हम हैंडल करने के लिए नेक्स्ट बटन को। हैंडल नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन एंड जो करंट क्वेश्चंस होगा इसमें, करंट क्वेश्चन का इंडेक्स जो होगा वो होगा प्लस प्लस हो जाएगा इस पे। एंड इफ इस पे भी एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारा करंट क्वेश्चन इंडेक्स है अगर वो क्वेश्चन डॉट लेंथ से छोटा है, क्वेश्चन
डॉट लेंथ जो है उसकी अगर छोटा है तो और क्वेश्चन शो कर दो, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, अगर ऐसा नहीं है मतलब जब क्वेश्चंस हमारे पास एंड हो गए मतलब खत्म हो गए हैं तो उसका यूजर का स्कोर दिखा देना, तो स्कोर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एंड की हमने लिख दी पूरी HTML भी, अब वो जावास्क्रिप्ट लिखनी। चलते हैं करते हैं इसको रन। एंड एक मिनट थोड़ा सा बचा है, ये जो हमने यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट बनाया है आगे, ये डॉट करेक्ट मतलब जब करेक्ट हो तो ग्रीन दिखाए आंसर, जब यूज़र का जो करेक्ट होगा तो ग्रीन दिखाए, एंड जब रॉन्ग होगा तो रेड दिखाए। उसके लिए भी हमें स्टाइलिंग करनी होगी, तो थोड़ा सा अल्पस लिखना है उसके लिए भी। तो चलते हैं CSS फाइल पे, डॉट करेक्ट जब होगा तो बैकग्राउंड को कर देंगे हम एंड जब हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा उस समय पे हम बैकग्राउंड का उस जो ऑप्शंस का बैकग्राउंड का कलर होगा उसे कर देंगे थोड़ा रेडिश टाइप में, लाइक ऐसा 393। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको करते हैं रन। तो करते हैं अब इसको रन, देखते हैं कैसा बनता है। तो यार ये कुछ ऐसा बना है, ठीक है, सिंपल सा। एंड क्वेश्चन को क्लिक करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो जैसे हम करते हैं क्लिक तो यार जो कुछ ग्रीन हो गया सही था। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जैसे हम कुछ गलत टिक करते हैं जैसे एशिया, तो देखो ये रेड हो गया एंड जो राइट ऑप्शन था उसमें ग्रीन हो गया, एंड ऐसे ही रेड एंड अगेन, देखो ये ठीक है। तो यू स्कोर 2 ऑफ आउट ऑफ 2, एंड अगर प्ले अगेन करना हो तो प्ले अगेन, एंड फिर ये देखो फिर से स्टार्ट। फॉर वॉचिंग, if you found this video helpful, don't forget to like and subscribe. Your support helps me create more content like this. Leave a comment with your thoughts and I'll be see you in next video.